महाराणा प्रताप के जन्म स्थान के प्रश्न पर दो धारणाएं हैं। पहली, महाराणा प्रताप का जन्म कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ था, क्योंकि महाराणा उदय सिंह एवं जयवंताबाई का विवाह कुंभलगढ़ महल में हुआ। दूसरी धारणा यह है कि उनका जन्म पाली के भिल्ल जनजाति में हुआ। महाराणा प्रताप की माता का नाम जयवंताबाई था, जो पाली के सोनगरा अखैराज की बेटी थी। महाराणा प्रताप का बचपन भील समुदाय के साथ बिता। भीलों के साथ ही वे युद्ध कला सीखते थे। भील अपने पुत्र को कीका कहकर पुकारते हैं, इसलिए भील महाराणा को कीका नाम से पुकारते थे। लेखक विजय नाहर की पुस्तक हिंदू व सूर्य महाराणा प्रताप के अनुसार जब प्रताप का जन्म हुआ था, उस समय उदय सिंह युद्ध और असुरक्षा से घिरे हुए थे। कुंभलगढ़ किसी तरह से सुरक्षित नहीं था। जोधपुर के शक्तिशाली राठौड़ी राजा राजा मालदेव उन दिनों उत्तर भारत में सबसे शक्ति संपन्न थे, एवं जयवंताबाई के पिता एवं पाली के शासक सोनगरा अखेराज मालदेव का एक विश्वसनीय सामंत एवं सेना नायक था। इस कारण पाली और मारवाड़ हर तरह से सुरक्षित था और रणबंका राठौड़ों की कमध्वज सेना के सामने अकबर की शक्ति बहुत कम थी। अतः जयवंताबाई को पाली भेजा गया। विषम ज्येष्ठ शुक्ला तृतीया सन 1597 को प्रताप का जन्म पाली मारवाड़ में हुआ। प्रताप के जन्म का शुभ समाचार मिलते ही उदय सिंह की सेना ने प्रयाण प्रारंभ कर दिया और मावली युद्ध में बनवीर के विरुद्ध विजय श्री प्राप्त कर चित्तौड़ के सिंहासन पर अपना अधिकार कर लिया। भारतीय प्रशासनिक सेवा से सेवानिवृत्त अधिकारी देवेंद्र सिंह शक्तावत की पुस्तक महाराणा प्रताप के प्रमुख सहयोगी के अनुसार महाराणा प्रताप का जन्म स्थान महाराव के गढ़ के अवशेष झूनी कचहरी पाली में विद्यमान है। यहां सोनागरों की कुलदेवी नागनाची का मंदिर आज भी सुरक्षित है। पुस्तक के अनुसार पुरानी परंपराओं के अनुसार लड़की का पहला पुत्र अपने पीहर में होता है। वह जंगल में लौट आया और अपनी लड़ाई जारी रखी। टकराव के उनके एक प्रयास की विफलता के बाद प्रताप ने छापामार रणनीति का सहारा लिया। एक आधार के रूप में अपनी पहाड़ियों का उपयोग करते हुए प्रताप ने बड़े पैमाने पर मुगल सैनिकों को वहां से हटाना शुरू कर दिया। वह इस बात पर अड़े थे कि मेवाड़ की मुगल सेना को कभी शांति नहीं मिलनी चाहिए। अकबर ने 3 विद्रोह किए और प्रताप को पहाड़ों में छुपाने की असफल कोशिश की। इस दौरान उन्हें प्रताप भामा शाह से सहानुभूति के रूप में वित्तीय सहायता मिली। अरावली पहाड़ियों से बिल युद्ध के दौरान प्रताप को अपने समर्थन के साथ और मोर के दिनों में जंगल में रहने के साधन के साथ। इस तरह कई साल बीत गए। जेम्स टॉड लिखते हैं, अरावली श्रृंखला में एक अच्छी सेना के बिना भी महाराणा प्रताप सिंह जैसे महान स्वतंत्रता सेनानी के लिए वीर होने का कोई रास्ता नहीं है। कुछ भी एक शानदार जीत हासिल कर सकता है या अक्सर भारी हार। एक घटना में गोलियां सही समय पर बच निकलीं और उदयपुर के पास सावर की गहरी जस्ता खानों में राजपूत महिलाओं और बच्चों को अगवा कर लिया। बाद में प्रताप ने अपने स्थान को मेवाड़ा के दक्षिण पूर्वी हिस्से में सावन में स्थानांतरित कर दिया। मुगल किंवदंती के अनुसार प्रताप कठिन समय था। सभी निर्वासित लोग कई सालों तक तलहटी में रहते थे, जंगली जामुन खाते थे, शिकार करते थे और मछली पकड़ते थे। किंवदंती के अनुसार प्रताप कठिन समय बिता रहे थे। सभी निर्वासित लोग कई वर्षों तक जंगली जामुन के साथ तोपों में रहते थे और शिकार करते थे और मछली पकड़ते थे। किंवदंती के अनुसार प्रताप को घास के बीज से बनी चपाती खाने का कठिन समय था।